समझ लेना। तो बेटा हमारा एनसीईआरटी निकालेंगे। एनसीईआरटी में हमारे एग्जाम्पल नंबर 12 है। एनसीईआरटी नहीं है तो बेटा मैंने बोर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है, वही देख लेना। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 के 10 पार्ट्स हैं। 10 के 10 पार्ट्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम्पल नंबर 12। तो मैं सिर्फ आज 4 ही क्वेश्चन आपको कवर अप करा रहा हूँ। इन चारों क्वेश्चन को आपको घर से 3 बार मिनिमम रिपीट करना है। रट्टा मार लो, रट्टा मार लो, समझ लो समझ लो। ये पेपर में इस बार ये वाला क्वेश्चन जो था, बोर्ड में आया हुआ ये वाला, और स्कूल में भी इन दोनों में से एक तो आता ही आता है पेपर में। क्लियर है जी? एग्जाम्पल नंबर 12 में हमारे पास क्या है, साइन माइनस कॉस प्लस वन अपॉन साइन प्लस कॉस माइनस वन। नोट बाद में कर लेना बेटा, पहले समझने में फोकस कर लो। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है 1 अपॉन में सीकेंड माइनस tan थीटा के इक्वल प्रूफ करना है। अब हम लोग चैप्टर नंबर 8 में 8.3 पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास वहां पे 3 आइडेंटिटीज हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन। दूसरी प्रॉपर्टी है सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर वन। तीसरी प्रॉपर्टी है बेटा कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। पहली प्रॉपर्टी क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। तीसरी प्रॉपर्टी है कोसिकेंड स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। ये हमारी प्रॉपर्टीज है जो हमने इस चैप्टर में एक्सरसाइज में यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे राइट साइड पे आपके सीकेंड और tan है। सीकेंड किसके होता है? सीकेंड थीटा, अर्श बोले सॉरी ऐश है, tan स्क्वायर प्लस, बस वो स्क्वायर में है। सिर्फ सीकेंड किसके इक्वल होता है? फाइडर टेस्ट में शक्ल से बता रहा हूँ, तुम अगर ये नहीं बता तो पक्का गलत होगा, गंदा होगा। 1 अपॉन में कॉस, को सीकेंड नहीं कॉस। और tan क्या होता है? साइन अपॉन में कॉस। सीकेंड क्या होता है? 1 अपॉन कॉस। tan क्या होता है? साइन अपॉन में कॉस। दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है? कॉस थीटा। तो मैं साइन को सीकेंड और tan में कन्वर्ट करूं कैसे? जब ये हमारा 1 अपॉन कॉस है, साइन अपॉन कॉस है, दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है? कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर आपका एलएचएस है, एलएचएस के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दोगे बेटा कॉस थीटा से। तो साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा? tan। कॉस अपॉन कॉस वन, 1 अपॉन कॉस सीकेंड। साइन अपॉन कॉस tan, कॉस अपॉन कॉस वन, 1 अपॉन कॉस सीकेंड। पहला स्टेप क्लियर है सबको? राइट साइड में वो सीकेंड और क्या चाहिए? tan। सीकेंड क्या होता है? 1 अपॉन कॉस। tan क्या होता है? साइन अपॉन में कॉस। इसलिए हमने क्या करा, कॉस थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया। हमने क्या करा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। तो साइन अपॉन कॉस tan, कॉस अपॉन कॉस वन, 1 अपॉन कॉस सीकेंड। साइन अपॉन कॉस tan, कॉस अपॉन कॉस वन, 1 अपॉन कॉस कितना है? सीकेंड। दूसरा स्टेप, न्यूमरेटर के वन और सीकेंड को इंटरचेंज करो। tan प्लस सीकेंड माइनस वन, और डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम, tan प्लस वन माइनस सीकेंड। अब यहाँ पे जो वन है, वन को हम लोग कैसे लिखें? वन को सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, और डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा बेटा, tan प्लस वन माइनस सीकेंड। बेटा पेपर, थैंक यू बेटा, माइनस सीकेंड थीटा। क्लियर है यहाँ तक? हमने पहले स्टेप में क्या करा, पहले स्टेप में हमने कॉस से डिवाइड करा, फिर वन और सीकेंड को इंटरचेंज करा, और वन क्या प्रॉपर्टी है हमारी? सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। उस प्रॉपर्टी को हमने यूज करा, और वन की जगह लिखा सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। यह तीनों स्टेप क्लियर है सभी को? तीनों स्टेप क्लियर है? सेकंड स्टेप क्लियर नहीं है? मैंने वन को पीछे कर दिया, सीकेंड को पहले कर दिया। रीअरेंज करते हैं ना, ए प्लस बी को बी प्लस ए लिख दिया बेटा, ये हटाया दोनों। ये इसमें ये वाला ना स्टेप, प्रॉपर्टी थी ना हमारी, सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कितना होता है? तो सीकेंड है ना यहाँ पे, इसलिए मैंने वन की जगह सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर लिखा। अगर यहाँ कोसीकेंड कॉट होता तो कोसीकेंड स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, जो अगले क्वेश्चन में। अब क्या करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये जगह tan प्लस सीकेंड माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी, सीकेंड प्लस tan
सीकेंड माइनस टेन डिवाइड बाय टेन प्लस वन माइनस सीकेंड। न्यूमरेटर में क्या कॉमन है? टेन प्लस सीकेंड, इसका भी टेन प्लस सीकेंड है, तो ये पार्ट हमारे पास क्या है? कॉमन। इसको हटा देते हैं जो, तो हमारे पास कॉमन आ गया बेटा टेन प्लस सीकेंड। अब बेटा पूरे टेन प्लस सीकेंड में से ये पूरा कॉमन ले लूंगा तो इसकी जगह क्या बचेगा? वन माइनस, ये कॉमन ले लिया, इनटू ये वाला पार्ट। तो दूसरा पार्ट हमारा कितना है? सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है बेटा? टेन प्लस वन माइनस सीकेंड। ऊपर ब्रैकेट ओपन करो, टेन प्लस सीकेंड मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस सीकेंड प्लस टेन, ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, और नीचे वाला सेम रहेगा टेन प्लस वन माइनस सीकेंड। ये दोनों सेम आ गए। यहाँ वन है माइनस सेकंड प्लस टेन, तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट ये वो दोनों सेम हो गए। तो कट के हमारे पास क्या बचा? कट के हमारे पास क्या बचा बेटा? टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा। बट क्या यही प्रूव करना था? नहीं। प्रूफ में आरएचएस में क्या था हमारे पास? आरएचएस वाज वन अपॉन में सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। तो जब भी ऐसा आ रहा है, आ ही नहीं रहा। और मैंने बताया था जब भी डिनोमिनेटर में ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म होती है तो क्या करते हैं? रैशनलाइज, सीकेंड माइनस टेन से रैशनलाइज करो, या प्लस है माइनस है तो प्लस हो जाएगा। वन इंटू सीकेंड प्लस टेन इज सीकेंड प्लस टेन, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। और सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है? वन। ये है इसका आंसर, ये सेम आ गया। तो हमने क्या करा बेटा, यहाँ पे साइन माइनस कॉस प्लस वन अपॉन साइन प्लस कॉस माइनस वन को वन अपॉन सीकेंड और टैन दिखा। सीकेंड क्या होता है? वन अपॉन कॉस। साइन टैन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। इसने इसकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस से डिवाइड कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे माइनस वन और सीकेंड को इंटरचेंज करा। इस वन को लिखेंगे सीकेंड स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर। फिर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी माइनस बी, ये वाला पार्ट मैंने कॉमन ले लिया। और फिर यहाँ पे ब्रैकेट मैंने ओपन करा, तो सेम आंसर आ गया ऊपर वाले जो नीचे था। आरएचएस में हमें वन अपॉन सीकेंड माइनस टैन था, इसको रैशनलाइज करा तो सेम आंसर आ गया एलएचएस एंड आरएचएस। क्लियर है? ये 3 से 4 बार मिनिमम रिपीट करना है, मिनिमम। पहला स्टेप क्लियर है? साइन कॉस में कन्वर्ट करने और टैन में। क्लियर है पक्का? दूसरा क्लियर है? तीसरा, तीसरे में वन की जगह सीकेंड स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर। प्रॉपर्टी है ना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन, बट यहाँ पे साइन कॉस में तो है नहीं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? सीकेंड स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, तो यहाँ पे टैन सीकेंड है इसलिए वही वाली प्रॉपर्टी लगाई। यहाँ कोसीकेंड स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर नहीं लगा सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोसीकेंड और कॉट नहीं है। तो क्या बचा? सीकेंड स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हुआ? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऊपर से ए प्लस बी कॉमन है, जब ये पूरा कॉमन ले लूंगा तो इसकी जगह क्या बचेगा? वन माइनस ये वाला पार्ट, सीकेंड माइनस टैन। ब्रैकेट ओपन करो, माइनस सीकेंड प्लस टैन, ये दोनों सेम आ गए, कट गया ये वाला। बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? सीकेंड प्लस टैन इंटू सीकेंड माइनस टैन। और कॉमन हमने ये वाला पार्ट लिया, ये देखो ये, और ये कॉमन आ रहा ना, ये ले लिया। जब ये कॉमन है फाइव है, तो फाइव की जगह की कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा? वन ही बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन। यहाँ पे cos माइनस साइन प्लस वन, कॉस प्लस साइन माइनस वन, इसको प्रूव करना है कोसिकेंड एंड कॉट। कोसिकेंड क्या होता है? वन अपॉन साइन। और कॉट क्या होता है? कॉस अपॉन साइन। कॉट क्या होता है? कॉस अपॉन साइन। कोसिकेंड क्या होता है? वन अपॉन में। तो इसको किससे डिवाइड करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड बाय कॉस अपॉन साइन कॉट, साइन बाय साइन वन, वन अपॉन साइन कोसिकेंड डिवाइड बाय कॉस अपॉन साइन कॉट प्लस वन माइनस कोसिकेंड। अब क्या करेंगे? न्यूमरेटर को इंटरचेंज करेंगे,
कोसिकेंट आगे -1 पीछे, कॉट प्लस 1 माइनस कोसिकेंट। 1 को हम क्या लिखेंगे बेटा? 1 को क्या लिखेंगे? कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। नीचे हमारे पास क्या है? कॉट प्लस 1 माइनस कोसिकेंट। कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में कॉट प्लस 1 माइनस कोसिकेंट। ऊपर से कॉमन क्या है? ये वाला पार्ट कॉमन है, इसको कॉमन ले लो, कॉट प्लस कोसिकेंट को। ये कॉमन ले लो, इसकी जगह 1 माइनस, ये कॉमन ले लिया, ये रहा ब्रैकेट, कोसिकेंट माइनस कॉट डिवाइड बाय कॉट प्लस 1 माइनस कोसिकेंट। अब अगर मैं ऊपर ब्रैकेट ओपन करूं, ये तो हमारे पास पहले वाला पार्ट मल्टीप्लाइड बाय, ब्रैकेट ओपन करेंगे 1 माइनस कोसिकेंट माइनस माइनस प्लस कॉट डिवाइड बाय कॉट प्लस 1 माइनस कोसिकेंट। ये दोनों सेम है, देखो 1 माइनस कोसिकेंट 1 माइनस कोसिकेंट प्लस कॉट कट गया, तो आंसर क्या आया जो चाहिए था? कॉट प्लस कोसिकेंट। तो यहाँ पे कोसिकेंट क्या होता है? 1/sin, कॉट क्या होता है? cos/sin। दोनों के नीचे साइन है, तो साइन थीटा से डिवाइड करके फॉर्म आ गई। -1 पीछे, कोसिकेंट आ गई। 1 क्या होगा? कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऊपर से क्या कॉमन है? कॉट प्लस कोसिकेंट कॉमन है, इसलिए मिलेगा 1 माइनस ये वाला पार्ट, 1 माइनस पीछे वाला पार्ट, नीचे कॉट प्लस कोसिकेंट, कॉट प्लस 1 माइनस कोसिकेंट। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये कट जाएगा। ठीक है भाइयों, क्या करना है हमने इसको? 3 बार रिपीट करना है। क्या करना है? करना ही करना है। पेपर में, स्कूल में एग्जैक्ट सेम आएगा। स्कूल में चैप्टर 15 से 18 नंबर का मिड टर्म में होगा आप लोगों के सभी के। अब क्वेश्चन नंबर 4 8.3 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या? tan अपॉन 1 माइनस कॉट प्लस कॉट अपॉन 1 माइनस tan को 1 प्लस सीकेंट को सीकेंट के इक्वल प्रूफ करना है। अब करें कैसे भाई? लेफ्ट साइड पे tan कॉट आ रहा है। कॉट क्या होता है? कॉट इज 1/tan। कॉट क्या होता है हमारा? 1/, में tan, तो ये tan थीटा एज इट इज, इस कॉट की जगह लिखेंगे 1/tan। कॉट की जगह क्या लिखेंगे बेटा? 1/tan। और ये 1/tan इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना होगा? 1/tan इंटू 1 - tan। पहला स्टेप क्लियर है? ये नीचे कॉट की जगह 1/tan, इस कॉट की जगह 1/tan और इससे मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है बेटा? पक्का? अब यहाँ पे tan थीटा यहाँ एलसीएम लो, एलसीएम कितना हो जाएगा? tan -1 अपॉन tan, ये नीचे का tan ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर प्लस 1/, में tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा। दूसरा स्टेप क्लियर है सबको? मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया, नीचे का tan ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो। अब इन दोनों को सेम कैसे करूँ? ये tan -1 है, 1 - tan है, रुद्राक्ष सॉरी राघव, नहीं कहा रखा है, ये ऊपर चला गया ना। एलसीएम लेके एलसीएम ऊपर मल्टीप्लाई होगा ना। क्या करें? ये tan -1 है, 1 - tan है, तो इसको tan -1 के अंदर से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो जिससे क्या बन जाएगा? 1 - tan। पहले वाला सेम, tan स्क्वायर अपॉन में tan -1। अब ये हुआ कैसे चेंज? सॉरी, गलती हो गई भाई, गलती हो गई, सॉरी। tan-1। अब हमारे पास a-b और b-a, ये सपोज a-b है, ये b-a था, तो सेम करने के लिए क्या करूंगा? इसके अंदर से माइनस कॉमन ले लूंगा, तो ओपन करूंगा तो -b प्लस a सेम आ। अब इन दोनों का
एलसीएम लो। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? tan इंटू tan माइनस वन। तो यहाँ अगर इसके बाद tan माइनस वन है, क्या नीचे चाहिए? tan। तो ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? tan से। तो tan स्क्वायर इंटू tan क्यूब। इसके बाद तो पूरा सेम ही है, तो सेम ही रहेगा अपन। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नाइन्थ स्टैंडर्ड में प्रॉपर्टी पड़ी थी। क्या प्रॉपर्टी थी वो? ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइड बाय tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस tan थीटा माइनस वन सेम है। क्या करा मैंने? ए क्यूब माइनस बी क्यूब की क्या प्रॉपर्टी है? ए माइनस बी tan माइनस वन, ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब tan का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन प्लस ए बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। वन इंटू tan इज tan। ये दोनों सेम थे, कट गया। ये 5 स्टेप में कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। मुझे इसको प्रूफ क्या करना है? वन प्लस सीकेंड को सीकेंड। हमारा बता गया tan स्क्वायर प्लस वन प्लस tan थीटा डिवाइड बाय tan थीटा। बेटा tan स्क्वायर प्लस वन कितना होता है? tan स्क्वायर प्लस वन इज सीकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय tan थीटा। आंसर क्या प्रूफ करना है? वन प्लस सीकेंड को सीकेंड। ये लाना है। कैसे लाए? इससे ये कैसे लाऊं? डिनोमिनेटर में tan है, tan को अलग अलग कर दो, सेपरेट कर दो tan को। ये जगह सीकेंड स्क्वायर अपॉन tan प्लस tan बाय tan। tan बाय tan कितना हो जाएगा? वन। सीकेंड क्या होता है बेटा? वन अपॉन में कॉस। और tan क्या होता है? साइन अपॉन में कॉस। कॉस से कॉस कट गया, तो वन अपॉन कॉस कितना हो गया? सीकेंड। वन अपॉन साइन कितना हो गया? कोसीकेंड, पीछे का प्लस वन। ये लिखो ये लिखो, बात तो सेम ही है। दोबारा बता रहा हूँ सर, दोबारा बता रहा हूँ। आपने स्टार्टिंग में कॉट को लिखा वन अपॉन टैन, इस कॉट को लिखा वन अपॉन टैन। यहाँ एलसीएम लेंगे tan माइनस वन, और नीचे वाला tan ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर। तो ये हो गया tan स्क्वायर अपॉन tan माइनस वन। दूसरा वाला पार्ट में tan से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ tan माइनस वन है, वन माइनस tan, इसमें जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये tan माइनस वन। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? tan इंटू tan माइनस वन, tan इंटू tan स्क्वायर tan क्यूब। ये तो सेम ही था, तो ऊपर वाला सेम बन रहा है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होगा? ए माइनस बी tan माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय tan स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस ए बी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे tan, ये दोनों कट जाएगा। tan स्क्वायर प्लस वन कितना होगा? सीकेंड स्क्वायर प्लस tan अपॉन में tan। यहाँ पे क्लियर है? इस tan को सेपरेट कर लो दोनों को। तो tan बाय tan हो जाएगा वन। सीकेंड क्या होता है? वन अपॉन में कॉस। सीकेंड स्क्वायर से वन अपॉन कॉस स्क्वायर। tan क्या होता है? साइन अपॉन में कॉस, एक कॉस से कॉस कट गया। ठीक है? हाँ मतलब कॉस स्क्वायर कट गया, तो अपनी लैंग्वेज में समझ लो। अच्छा, तो ये वन अपॉन कॉस कितना हो गया हमारा? सीकेंड। वन अपॉन साइन कितना हो गया? कोसीकेंड। समझ आ गया ये? तीन तीन नंबर के है बेटा। आपकी बोर्ड में ये चैप्टर 6 नंबर का है। पहली दो एक्सरसाइज से 3 नंबर का आएगा, और जो हमारी अगली एक्सरसाइज, थर्ड वाली एक्सरसाइज से एक ही क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। तो पूरा चैप्टर 6 नंबर का है। लेकिन पूरा साल भर में, ये भी मिड टर्म में जो होगा हमारे 15 से 18 नंबर का चैप्टर आ रहा होगा स्कूल। ठीक है ना? इसे सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं। और बोर्ड में आसान आता है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता, ताकि सब बच्चे सॉल्व कर सके। ताकि सारे बच्चे 100% ला सकते हैं ना, तो इसलिए कुछ 70 वाले भी होते हैं, कुछ 80 वाले होते हैं। हाँ, तो 100 प्लस नहीं, 100 तो लाएगा ना? नहीं लाएगा 100? अरे भाई, स्लिप ऑफ टंग, सॉरी सर। नेक्स्ट है साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब अपॉन में टू कॉस क्यूब माइनस कॉस को tan दिखाना है। अब ये कैसे करें? अब न्यूमरेटर से कुछ कॉमन है क्या? साइन थीटा। तो क्या बचेगा? वन माइनस टू साइन स्क्वायर। डिनोमिनेटर से क्या कॉमन है? क्या बचेगा? टू कॉस स्क्वायर माइनस वन। साइन अपॉन कॉस कितना होता है? tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस टू साइन स्क्वायर टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन।
मुझे आंसर है, प्रूफ क्या चाहिए? tan, वो तो tan तो आ ही गया। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में कट रहे होंगे। तो क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, या कॉस स्क्वायर की, किसी एक की वैल्यू पुट करनी है। साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? हाँ जी, ठीक कह रहे हो। कॉस स्क्वायर माइनस वन नहीं, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर कितना होगा? वन माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा। मल्टीप्लाई करो, वन माइनस टू माइनस माइनस प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। यहाँ पे हमारे पास है tan थीटा मल्टीप्लाइड टू कॉस स्क्वायर, वन माइनस टू कितना हो जाएगा? माइनस वन, डिवाइड बाय टू कॉस स्क्वायर माइनस वन। सेम है, कैंसिल। आंसर कितना आ जाता है? न्यूमरेटर से साइन थीटा कॉमन लिया, डिनोमिनेटर से कॉस थीटा कॉमन। यहाँ बच गया वन माइनस साइन स्क्वायर, और नीचे बच गया टू कॉस स्क्वायर माइनस वन। इन दोनों में से किसी एक को चेंज करा। साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? वन माइनस कॉस स्क्वायर। मल्टीप्लाई करा टू से, वन माइनस टू इज माइनस वन, टू कॉस स्क्वायर माइनस वन, ऊपर से कैंसिल। मैं न्यूमरेटर की जगह पे डिनोमिनेटर में भी कॉस को लिख सकता हूँ, स्क्वायर कर सकता हूँ, वन माइनस साइन स्क्वायर। तो किसी एक तरफ चेंज करना है, या न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर। क्लियर है? पक्का? क्या करना है हमने? तीन तीन बार क्वेश्चन को आज रिपीट करना। ठीक है भाई, कल के चक्कर में मत रहना इसके लिए।